बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि आना है तो आओ। शेख होने के बावजूद वो अपनी जेब से टिकट देते हैं। शेख रशीद ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। मिनी बजट 12 को हो या 15 को, कोई क़यामत नहीं आनी, मिनी बजट पास हो जाएगा। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की नई तारीख दे दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान में नजर आएंगे। ये भी कहा कि 23 मार्च से पहले हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा। जो मैंने कहा था वो आप देख लें, पिछले 15 दिन से हुकूमत वक्त के हाथ पांव फूले हुए हैं और वो फरमा रहे हैं कि देखें इन्वेस्टमेंट की जा रही है नवाज शरीफ को बरी करवाने के लिए, नवाज शरीफ का रास्ता साफ करने के लिए, वो शहजाद अकबर हों या इमरान खान साहब हों। मुझे ये बताएं पहले तो ये इन्वेस्टमेंट की कहाँ जा रही है, इनसे जान छूटेगी। उसका तरीका यही है कि 23 मार्च से पहले मैं तवक्को करता हूँ कि वो जो हाथ है वो अपनी जगह चला जाएगा। नवाज शरीफ आपको हफ्तों में पाकिस्तान नज़र आएंगे। अगर इसका मतलब ये कोई ले कि हम हाथ की तरफ देख रहे हैं तो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये हाथ जिस जगह होना चाहिए उसी जगह रहे, ठीक है, और किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में कमर्शियल इमारत के बेसमेंट में आग लग गई है। क्या सूरत हाल है वहां पर जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, आग पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आज 1:30 बजे के करीब ब्लू एरिया के गौसिया प्लाजा में आग भड़क उठी थी। ये इसकी बेसमेंट की जगह थी जहाँ पे आग लगी। बेसमेंट में मुतादिद प्रिंटिंग प्रेस है। इस वक्त यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो है वो 8 से 9 गाड़ियाँ मौजूद है जो आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। आग पर जुज़वी तौर पर काबू पा लिया गया है और जो अभी कूलिंग का अमल है वो जारी है। इस बिल्डिंग की जो बेसमेंट है उसके अंदर कोई भी जो वेंटिलेशन थी और जो एमरजेंसी एग्ज़िट है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसको बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ी। बिल्डिंग के अंदर से जो है वो 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें एक खातून भी शामिल थी। उसके साथ ही किसी भी तरह के किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस वक्त भी रेस्क्यू हुकाम जो है वो कूलिंग का अमल कर रहे हैं और जो आग है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में 10 साल का बच्चा सौतेली माँ के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया था। पोस्टमार्टम में बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज रासिक हमारे साथ मौजूद है। रियाज, ये क्या मामला है, पुलिस का क्या कहना है और अहले इलाका क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मैं इस वक्त रांझा जम्बर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ इस गली में वो नूर इस्लाम जो है वो खेलता रहा है। ये इसका घर है जहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे को स्कूल में भी दाखिल कराया गया था और इसके साथ उसकी 2-3 सौतेली बहनें हैं जिनके रवैये भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस की वालदा, जो सौतेली वालदा बुशरा बेगम जो है, वो पहले तो उसके साथ अच्छे अंदाज से पेश आती रही, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों से तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। पहले जो बच्चा लैके आए ने उस तो बहुत अच्छा रवैया से था। स्कूल भी दाखिल कराया सो हर चीज़ साइकली सुकली भी लिया के दी सो, स्कूल छड़ के भी आती रही है, लैके भी आती रही है। सुनिया मैं भी नहीं इन्हें तलक वास्ता ना आंडियां गुआंढियां कोई निशाने रखे आ। पहले तो बहुत अच्छा रवैया हा, हूँ इन्होंने दिन च आके ना पता नहीं की होया या की नहीं, की ओहदा दिन बदलिया। खबरदार, होशियार, मुल्क में अगले साल फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर आ सकती है। यौमिया केसेस की तादाद 3 से 4 हज़ार तक पहुंच सकती है। अगले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन के नए केस मुल्क भर से सामने आने का खदशा है। वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 20 हो गई। पूरे मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 78 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 33 केसेस कराची, 13 केसेस लाहौर और 12 केसेस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से रिपोर्ट हुए। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 348 केसेस रिपोर्ट हुए।
मिनी बजट पर हिकमत अमली से मुतालिक मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका इजलास अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इस वक्त जारी है। तफसील जानते हैं एजाज सैयद से। जी एजाज। जी बिल्कुल, मिनी बजट पर हिकमत अमली अपोजिशन मुत्तफिका तौर पर तय कर रही है और इस सिलसिले में एक स्टीयरिंग कमेटी भी अपोजिशन जमातों ने बना रखी है, जिसकी सरबराही सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन के जो चैम्बर है उसमें इजलास हो रहा है और इस इजलास में एक मुश्तरका लाएअमल तैयार किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में जो मिनी बजट हुकूमत पेश करेगी कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के अंदर, उसको पास ना होने दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में महंगाई बड़ी शदीद हो चुकी है। मिनी बजट की सूरत में मजीद महंगाई में इजाफा होगा। इस हिकमत अमली पर अभी गौर किया जा रहा है। जो ही अरकान बाहर निकलते हैं तो इस बारे में हम उनसे बात करके आपको मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।